स्टूडेंट्स, आप सभी का इंग्लिश स्टडी यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। आइए देखेंगे, आज वॉइस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। सबको लगता है कि सर अफर्मेटिव सेंटेंस यानी जनरल सेंटेंस जो है वो तो इजी लगता है, लेकिन हु से सवाल अगर पूछा जाए यानी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जा सकता है, आप ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आए जो हमारे लिए काफ़ी टफ हो जाता है। तो आप सभी के लिए आज एक टफ तो ऐसे कोई सवाल होता नहीं है। अगर आपको आता है क्वेश्चंस को सॉल्व करना तो आपके लिए इजी हो जाता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश किए हैं कि वॉइस के उन क्वेश्चंस को लेके आए जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए टफ हो जाता है। आइए सबसे पहले सवाल को रीड करेंगे और जानेंगे कि दिए हुए सवाल जो है वो एक्टिव में है कि वो पैसिव में है। अगर एक्टिव में दिया है तो हमें पैसिव बनाना है वॉइस चेंज, और पैसिव में है तो हमें एक्टिव बनाना है। सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ वॉइस लिखा है यानी वॉइस चेंज करना है। क्वेश्चन से हु टीचेज द लेसन, यानी हमारे सेंटेंस में टीचेज यानी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज है। फ्रेंड्स, हमें पता है कि वॉइस जो है इसे सॉल्व करने के लिए हमें बी फॉर्म प्लस V3 आना चाहिए जो पैसिव। तो पैसिव का पहचान सबसे पहले हमको जानना है। पैसिव का पहचान, तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि पैसिव का पहचान क्या होता है। पैसिव का पहचान होता है बी फॉर्म प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। फ्रेंड्स, बी फॉर्म होता क्या है? तो बी फॉर्म वर्ब के 5 अलग अलग भागों में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म में बांटा हुआ है। बी फॉर्म का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में है एम, आर और बी। सेकेंड, बी फॉर्म का सेकेंड फॉर्म है वाज और वेर। थर्ड फॉर्म है बीन, फोर्थ फॉर्म बीइंग और फिफ्थ में इज। फ्रेंड्स, हमें पता है कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है और इस फिफ्थ फॉर्म का बी फॉर्म V3 हमें चूज करना है। तो फिफ्थ फॉर्म का बी फॉर्म है इज, तो यहाँ बी फॉर्म लगा दिए और यहाँ थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर हम इज। और फ्रेंड्स, हमें पता है कि इज का जो साथी है, इज का जो ग्रुप है, हम टेंस चेंज किए हुए इज का ग्रुप अगर लिखेंगे तो इज, एम, आर। और थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट। फ्रेंड्स, हमें पता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जाता है एक्टिव टू पैसिव और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आता है, लेकिन हमें ये पता है कि शुरू हमारा WH वर्ड से है। तो WH वर्ड से अगर है तो हम यहाँ पर WH वर्ड को रख देते हैं हु। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे, लेकिन हमें ख्याल रखना है सेंटेंस इंट्रो हो। तो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट को लाने का जगह एक यहाँ भी हो सकता है और एक यहाँ भी हो सकता है। फ्रेंड्स, हमें पता है कि हु के बाद अगर लेसन को लाएंगे और लेसन हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में आएगा और सब्जेक्ट के बाद अगर EJMR लगा दे तो वो सेंटेंस इंट्रो नहीं होगा, यानी इस जगह पर हमारा द लेसन नहीं आएगा। यानी सही जगह पर जो है प्रॉपर जगह ये होगा द लेसन का, EJMR के बाद द लेसन। जाने वाला कोई है नहीं, लेकिन हमें पता है कि पैसिव के लिए क्या लगता है, बाय लगता है, लेकिन यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम देख पा रहे हैं कि द लेसन है और द लेसन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम एम नहीं लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आर नहीं लगाएंगे। यानी हमारा पैसिव का जो फर्स्ट फॉर्म हो गया वो है हु इज द लेसन टॉट बाय, और यहाँ तक हमारा सही आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ तो कुछ है नहीं। ये हो गया हमारा पैसिव का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन फ्रेंड्स, जब बाय के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो हम उस बाय को शुरू में लाते हैं, यानी सब्जेक्ट से पहले लाते हैं। यानी WH जो हु है उससे पहले हमें लाना है। तो सही आंसर क्या होगा, बाय। और बाय जब आएगा तो हमें केस में हम बताए थे शायद पहले, अगर आप वीडियोस देखे होंगे, एक रूल है जिसका नाम है VPL, V फॉर वर्ब, P फॉर प्रेपोजिशन और L फॉर लेट। इसके बाद फ्रेंड्स, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में हमें सब्जेक्टिव केस को चुनना है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं चुनना है। और हमारे सेंटेंस में जो हु है वो हु सब्जेक्ट की बात करता है, तो हु हमारा सब्जेक्टिव केस है और हु का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है हु। हम देख पा रहे हैं कि बाय एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस। तो हम इस बाय हु को चेंज कर देंगे किसमें, हु। तो फ्रेंड्स, हमारा 2 आंसर पैसिव का यहाँ निकल गया। एक आंसर सही होगा हु इज द लेसन टॉट बाय। दूसरा, बाय हुम लेसन तो है, तो बाय हुम इज द लेसन टॉट बाय।
तो सही आंसर जो एग्जाम्स में पूछा जाता है वो हु और अंत में बाय वाला जो है ये जनरली नहीं पूछा जाता है। सही आंसर आपका होगा बाय होम इज द लेसन टॉट बाय। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएंगे। इंग्लिश स्टार मलय सर जो है आपके साथ है, आप कमेंट करके बताएंगे आपका रिक्वायरमेंट कैसा है, कैसी जो है क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जो है आप सॉल्व करने में कठिनाई होता है, डिफिकल्टी होता है। हम कोशिश करेंगे आपके नीड को, आपके डिफिकल्टीज को दूर करने का। अब कोई टेंशन की जरूरत नहीं, इंग्लिश स्टार मलय सर आपके साथ है, हर कदम पर हम आपका साथ हैं। आप केवल जुड़े रहे और वीडियोस को लगातार देखते रहे, बताएं किस किस जगह पर आपको प्रॉब्लम हो रहा है। हम आने वाले और क्वेश्चंस को जो है आपके अकॉर्डिंग जो है लेके आएंगे जो आपका नीड है। बाय बाय।